स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आपका चैप्टर हीट से रिलेटेड होगा, हीट एंड टेम्परेचर। इसमें टॉपिक आपका हीट। देखिए, आखिर में हीट है क्या? एक टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? द एबिलिटी टू डू वर्क। कहीं वर्क करने की जो एबिलिटी होती है किसी व्यक्ति में, किसी मशीन में या किसी में, वह उसकी एनर्जी होती है। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी ऑफ द बॉडी और पर्सन और मशीन एनीथिंग टू डू वर्क। काम करने के लिए जो किसी व्यक्ति या किसी चीज में जो एबिलिटी होती है उसको एनर्जी करता है। और एनर्जी करता क्या है? एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे अभी हीट एनर्जी की बात होती है, कभी आप साउंड एनर्जी पढ़ेंगे, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, नहीं डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी है। इसमें अभी आपको हीट से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है? हीट क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है ना, विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का फीलिंग देता है, सेंसेशन कराता है, उसे हम हीट कहते हैं। हीट हम मेजर कैसे करते हैं? एक मेथड तो है सेंस से मेजर करते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है ना। सेंस लगा कर भी करते हैं। पहले देखिए सेंस से कैसे फीलिंग करते हैं उसके बारे में बताते हैं। फिर हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो पता चल जाता है कि वो कितने डिग्री का हॉटनेस या कोल्डनेस किसी बॉडी में है, इससे उसका टेम्परेचर मेजर हो जाता है, ठीक है? तो आइए फिर सेंसेशन से हीट का फीलिंग कीजिए, ठीक है? देखिए, आप उसके लिए क्या करें? फ्री ग्लास ले लीजिए, A, B, C ग्लास, बीकर या ग्लास में इसमें हॉट वाटर डालें, ठीक है? हॉट वाटर डालें, और इसमें कोल्ड वाटर, और सी में जितना हॉट वाटर है, जैसा जिस टेम्परेचर का वैसा ही हॉट वाटर थोड़ा इसमें डाल दीजिए और फिर कोल्ड वाटर डाल दीजिए। मिक्स करके डाल दीजिए, इसमें मिक्स करके डाल दीजिए। नॉर्मल ज्यादा थोड़ा हीटेड डाल दीजिए और फिर थोड़ा कोल्ड वाटर डाल दीजिए। तो क्या होगा? हॉट वाटर से इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा और कोल्ड वाटर से थोड़ा ज्यादा रहेगा। मिक्स करके दोनों से थोड़ा मिक्स करके इसमें डाल दीजिए, नॉर्मल वाटर से, ठीक है? अब क्या कीजिए, देखिए राइट हैंड का फिंगर इसमें रखिए कोल्ड वाटर में, और लेफ्ट हैंड का फिंगर इसमें डुबाइए। ऐसे राइट हैंड का फिंगर इसमें रखिए कोल्ड वाटर, और लेफ्ट हैंड का एक फिंगर को इसमें ऐसे, और कोल्ड वाटर से राइट हैंड के फिंगर को निकाल करके इस नॉर्मल वाटर में राइट हैंड का फिंगर किसमें रखा गया था? कोल्ड वाटर में रखा गया था, और इसको नॉर्मल वाटर में रखें। तो क्या फीलिंग होगा बताइए, बोलिए? थोड़ा सा वार्म महसूस होगा, गर्म थोड़ा। और वाटर तो यही है, इसमें से हॉट वाटर से लेफ्ट हैंड की फिंगर को निकाल करके और यहाँ रखें नॉर्मल वाटर। हॉट वाटर से लाए नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर से इस नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर कम है, तो फीलिंग क्या होगा बताइए? बोलिए, आपको फीलिंग होगा थोड़ा ठंडा लगेगा, है नॉर्मल वाटर। दोनों फिंगर को आपने इसमें डाला, एक साथ कर सकते हैं, ऐसे दबाइए और ऐसे डालिए दोनों फिंगर। क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे आप? बोलिए,
लेफ्ट हैंड के फिंगर को हॉट वाटर से निकाल करके नॉर्मल में ले गए, इसका फीलिंग क्या होगा? कोल्डनेस, है ना, ठंडा लगा। और इस फिंगर को कहाँ रखा था आपने? कोल्ड वाटर में। इसे निकाल करके यहाँ रखेंगे, क्या होगा? बोलिए, थोड़ा सा आपको हीटेड महसूस होगा, हॉट महसूस होगा, नहीं, थोड़ा वार्म महसूस होगा। ये फीलिंग टच करके भी हम किसी को ऐसा मेजर कर लेते हैं, पूरा एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, लेकिन सेंस हमारा क्या होता है? यह ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, एक फीलिंग, नहीं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बताता हूँ। और आपका टॉपिक टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ hotness or coldness of a body or place is called its temperature. Its temperature. बॉडी का टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ कि उस बॉडी का या उस प्लेस का जो हॉटनेस और कोल्डनेस कितना डिग्री में है, कितना तक है उसका वैल्यू, तो उसके लिए हम उसको टेम्परेचर टेम्परेचर में मेजर करते हैं। कहते हैं क्या उसका टेम्परेचर कितना है, यानी हॉटनेस कितना या कोल्डनेस कितना। द डिग्री ऑफ हॉटनेस or coldness of the body or place is called its temperature, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेजरमेंट कैसे करते हैं टेम्परेचर का? टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे होगा? तो थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर डिफरेंट टाइप्स का थर्मोमीटर सब है ना, उसके लिए स्केल भी है। तो थर्मोमीटर क्या चाहिए? थर्मोमीटर आपके घर में होगा, 1 किलो का थर्मोमीटर, जिसे कभी कोई बीमार पड़ता है तो उसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है ना। तो थर्मोमीटर को कैसे डिफाइन करेंगे? एन इंस्ट्रूमेंट, क्या है? एपरेटस है, एन इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर, ठीक है। और थर्मोमीटर का स्केल क्या है? तो किलोग्राम में तो नहीं, कभी ऐसा कहे हैं कि उसके बॉडी का टेम्परेचर 5 किलोग्राम, ऐसा कहते हैं? नहीं ना। कभी कहे हैं कि अरे उसके बॉडी का टेम्परेचर 5 मीटर है, नहीं, ऐसा नहीं कहते। किसी चीज मेजर करते हैं ना, तो क्या है, किस स्केल मेजर करते हैं? तो डिग्री सेल्सियस मेजर करते हैं और डिग्री फारेनहाइट मेजर करते हैं, नहीं, ये सब क्या है? स्केल है। क्लास 5 में आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपने उसे कन्वर्जन पर भी बनाया होगा, आपने इसे कन्वर्जन को देखिए, ठीक है, इसे कन्वर्जन को देखिए। अब बताइए, यदि कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यदि आपसे कहा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस कितना फारेनहाइट होगा, तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना हो फारेनहाइट में, तो सबसे अच्छा तरीका है 100 इंटू 9/5 कीजिए, ठीक। और उसके बाद में उसमें आप 32 ऐड कीजिए, क्या होगा बताइए, बोलिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 29 का क्या होता है? 180 प्लस 32 कितना हो जाएगा बताइए? 212 डिग्री फारेनहाइट, है ना। यानी 100 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, कितना फारेनहाइट? तो 100 का 9/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका फॉर्मूला, और उसमें आप 32 ऐड कर दीजिए, और फिर इसका वैल्यू कितना होगा? 32, है ना। अच्छा बताइए कि 100 डिग्री सेल्सियस तो 212 डिग्री फारेनहाइट हो गया, तो क्या 50 डिग्री सेल्सियस इसका हाफ होगा? 100 डिग्री फारेनहाइट होगा? नहीं होगा। आइए चेक करके दिखा देते हैं आपको, गौर से देखिए। 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल 50 को क्या करेगा? 50 इंटू 9/5 और प्लस 32, ठीक है। आइए रिड्यूस हो गया, कितना होगा? 90 और प्लस 32,
कितना होगा बताइए? 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए 100 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री फारेनहाइट हो गया, तो 100 का हाफ क्या हुआ? 50। तो 50 डिग्री सेल्सियस इसका हाफ नहीं हुआ, ध्यान देना है ना, क्या होगा? 120 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, इस तरह से आप कुछ कन्वर्जन भी करके बुक में होगा क्वेश्चन कन्वर्जन पर रिलेटेड भी बना के लाएंगे। आइए, ठीक है। स्टूडेंट, अब आपको मैं बताता हूँ डिग्री फारेनहाइट को कैसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको 80 डिग्री सेल्सियस को पहले आप 32 माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप इसमें 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा बताइए? पहले घटाएंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 5/9 हो जाएगा, कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। 86 डिग्री फारेनहाइट पर 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में आपको आएगा मरकरी थर्मोमीटर। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में पहला देखिए मरकरी थर्मोमीटर है। मरकरी थर्मोमीटर। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, जहां कहीं भी एपरेटस में मीटर लगा हो, थर्मोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, कहीं भी मीटर लगा हुआ हो, तो मीटर का हमारा स्पेलिंग METER होता है। ऐसे मीटर जो वर्ड है गौर से देखिएगा, मीटर क्या है? मीटर METRE मीटर होता है। ये लेंथ का क्या है? बोलिए, लेंथ का जो ऐसा यूनिट है ना मीटर, उसका स्पेलिंग में METRE होता है। लेकिन एपरेटस में यदि आप लगाते हैं तो वहां पर है ना METER लग जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मरकरी थर्मोमीटर है ना, मरकरी थर्मोमीटर घर में मरकरी थर्मोमीटर हो, क्लिनिकल थर्मोमीटर है, उसका रेंज कम रहता है ना। और एक है अल्कोहल थर्मोमीटर। अल्कोहल थर्मोमीटर, ठीक है। हाँ, अल्कोहल इसका रेंज ज़्यादा रहता है, जिससे इधर उधर का टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। स्कूल के लैब में जो थर्मोमीटर था उसमें क्या है कि अल्कोहल का भी यूज रहता है, ठीक है। आगे बताता हूँ। स्टूडेंट्स, तो अब देखिए मरकरी थर्मोमीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल गैब्रिएल फारेनहाइट ने इसका इन्वेंशन किया था। इसलिए मैंने याद किया कि फर्स्ट मरकरी थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय गैब्रिएल फारेनहाइट, है ना। और थर्मोमीटर में जो मरकरी का यूज करते हैं उसके पीछे कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन टू यूज मरकरी इन मरकरी थर्मोमीटर। तो ये क्या है कि इसका वाइड रेंज है, लिक्विड रेंज में, लिक्विड स्टेट में वह बहुत हाई रेंज तक रह सकता है। मरकरी रेंज इन द लिक्विड स्टेट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? बहुत कम। और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ तक तो यह फ्रिज होने तक तो मेजर कर देगा, फ्रिज होने से पहले तक, और बॉयल होने से पहले तक कर देगा। इसलिए
इसका वो जो रेंज है वो ज़्यादा है, लिक्विड ज़्यादा देर तक रह सकता है वो। मरकरी रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, दूसरा अब ये क्या है, देखिए थर्मोमीटर में कितना साइकिल करता रहता है, ऐसे बड़ी ग्रे कलर है इसका, इट इज इजी टू सी ड्यू टू इट्स सिल्वरी ग्रे कलर। और ये ग्लास में चिपकता भी नहीं है ना, इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास। और जब किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जा रहा हो तो उसके कांटेक्ट में बॉडी को रखा जाता है, थर्मोमीटर को बॉडी के कांटेक्ट में रखा जाता है। तो मरकरी थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी एक्सपेंड करता है, फैलते हैं, एक्सपेंड करके वो क्या है टेम्परेचर बताते रहते हैं। तो वहाँ क्या है कि उसका एक्सपेंशन जो होगा, उसका फैलाव जो है, उसका एक्सपेंशन क्या है यूनिफॉर्म रेट में होता है। इट हैज यानी मरकरी हैज ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना। यानी 5 to 10 डिग्री सेल्सियस तक आने में जितना एक्सपेंशन उसका होगा, उतने ही 10 to 15 डिग्री सेल्सियस आने में उसका एक्सपेंशन होगा। और 20 to 25 तक टेम्परेचर राइज करने में उसका एक्सपेंशन होगा और समान होगा। इसलिए आ जाता क्या, इट हैज ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इन कारणों से क्या है कि थर्मोमीटर में मरकरी का यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको।